हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज और एक इम्पोर्टेंट वीडियो की। देखो अपनी आज की वीडियो क्या होने वाली है कि स्टडी प्लान फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स। यानी मैंने ना कल एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर बताया था कि एक प्रकार से अपनी जो एसएससी जे 2025 के लिए ना कौन कौन सी बुक बेस्ट होने वाली है। उसके बाद मेरे पास डीएम्स भी आए थे कि भैया हमें ना एक स्टडी प्लान बता दीजिए कि हमें नेक्स्ट 5 या 4 मंथ के लिए किस प्रकार से कैसे फॉलो करना है। देखो इसके अंदर ना मैं एक तो दो प्रकार की बनाने वाला हूँ, मैं दो प्रकार से बताने वाला हूँ। एक तो बिगिनर स्टूडेंट के लिए, एक ऐसे स्टूडेंट जो एक प्रकार से यानी पहले 2024 में या 2023 के अंदर ना एसएससी जेईई की एग्जाम दे चुके हैं, है ना, या एक दो बार अपियर हो चुके हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन दो स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है। देखो पहली बात तो जो बिगिनर स्टूडेंट है, यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट मान लो जो यानी कि अभी कॉलेज के अंदर है, यानी कि जो कह सकते हैं कि डिप्लोमा करें तो मतलब उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, या बीटेक करें तो उनका लास्ट सेमेस्टर इस प्रकार से चल रहा है, या फिर थर्ड ईयर चल रहा है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो अभी तैयारी स्टार्ट की है, मतलब पहली बार एक प्रकार से एग्जाम देंगे 2025 के लिए। ये दो प्रकार के स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है। पहले तो बात करते हैं बिगनर स्टूडेंट के लिए। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ना आरआरबी जेई की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो हमने ना एनवायरनमेंट कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, वो एंड ऑटोकेड वो भी सब कंप्लीट करवा दिया। मतलब एक प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग के तो अभी क्लासेस चल रहे हैं, तो आप भी है ना उनकी पीडीएफ लेना चाहते हो ना, तो मैं उसका लिंक है ना वो कमेंट में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट पिन भी ले सकते हो। एंड ना वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आप पेड जैसा है ना आप वहाँ पे कर पाओगे एक प्रकार से। देखो पहली बात तो ना जो ऐसे स्टूडेंट है जो एक प्रकार से पहली बार एग्जाम देंगे, या फिर जो कॉलेज में जो तैयारी कर रहे हैं, देखो आपको ना एक तो हमेशा ना 7 डेज़ का प्लान बनाना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और कैसे कैसे आपको फॉलो करना है एक प्रकार से। आप ना हमेशा पहले तो एक 7 डे का प्लान बनाओ। आपको 1 मंथ का प्लान नहीं बनाना है, आपको 15 दिन का प्लान नहीं बनाना, आपको ओनली 7 डे का बनाना है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप ना ज़्यादा दिन का प्लान बनाओगे तो आप वो मतलब फॉलो नहीं कर पाओगे, वो नहीं होता है। वो आप इस 7 डे में मतलब क्या प्लान बनाओगे? जैसे सपोज आप ऐसे स्टूडेंट जो मतलब कॉलेज के अंदर अभी आपके कुछ सेमेस्टर्स बाकी हैं और आप ना कई कोर्स से अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हो, तो आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जेईई 2024 का रिजल्ट आ चुका है और पीडब्ल्यू से AR 100 में काफी स्टूडेंट है, तो जिसके साथ पीडब्ल्यू दे रहा है एई एंड जेईई बैच के ऊपर एक स्पेशल डिस्काउंट, जिसमें आपको यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स में मिल जाएगा ओनली 299 के अंदर, यूपीपीएससी एई प्रीलिम टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ओनली 999 के अंदर, आरआरबी जेईई 2024 CBT 2 बैच मिल जाएगा ओनली 1499 के अंदर, आरआरबी जेईई 2025 CBT 1 बैच मिल जाएगा ओनली 999 के अंदर, आरआरबी जेईई 2025 फाउंडेशन बैच बी मिल जाएगा 2699 के अंदर, एसएससी जेईई 2025 फाउंडेशन बैच डी मिल जाएगा ओनली 2699 के अंदर, अशोका बैच 2025 बी आई जेई एग्जाम के लिए मिल जाएगा ओनली 3299 के अंदर, कर्तव्य बैच डी मिल जाएगा ओनली 399 के अंदर, चाणक्य एई जेई वीओडी बैच मिल जाएगा ओनली 2399 के अंदर, आरएसएसबी जेई मिल जाएगा ओनली 999 के अंदर, चाणक्य बीएमसी जेई बैच मिल जाएगा ओनली 1299 के अंदर। और गाइज आप इसके साथ में एसएससी जेई इन्फिनिटी बेस लेना चाहते हो तो उसके साथ में आपको खजाना कंसेप्ट बूस्टर बुक, एसएससी जेई मॉक टेस्ट बुक एंड एसएससी जेई टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और इन्फिनिटी बेचेस के साथ में आपको अशोका बेच बी, आरआरबी जेई बेच बी, कर्तव्य बेच डी, एसएससी जेई बेच बी ये मिल जाएंगे। और गाइस इसी के साथ में पीडब्ल्यू दे रहा है इन्फिनिटी फीचर्स अपने ओल्ड बेचेस के साथ में, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, फैकल्टी ऑन पीडब्ल्यू ऐप, डीपीयू और डीपीयू सॉल्यूशन मिल जाएंगे बाय लैंग्वेज के अंदर, खजाना मिल जाएगा, कंसेप्ट बूस्टर बुक मिल जाएगी, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पीवाईक्यू बुक मिल जाएगी एंड वीकली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और गाइस इन बेचेस की हेल्प से आपको ओल्ड टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, जो कि न्यू एग्जाम पैटर्न पे होने वाले हैं। आपको क्लास नोट, डीपीयू सॉल्यूशन, शॉर्ट नोट ये सब एक जगह देखने को मौका मिल सकता है। और अगर गाइज आप इसके साथ में हमारा कूपन कोड जो कि है NIK250 यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंटली अच्छा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। और गाइज सब बेचेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज चेकआउट। जैसे सपोज आपने ना पीडब्ल्यू का कोर्स ले रखा है, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ ना, तो उसके अंदर सपोज आपने ना कोई भी कोर्स मतलब कोई भी सब्जेक्ट उसके अंदर चल रहा होगा, सपोज उसके अंदर सोइल मैकेनिक्स चल रहा है, जस्ट एग्जांपल अपन लेके चले है ना, तो सोइल सपोज आप ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे भी आता है कि सर हम ना मतलब कॉलेज के अंदर रहते हो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते। सपोज आप कॉलेज में रह के ना 4 से 5 आवर निकाल रहे हो, मैं 4 आवर निकाल रहे हूँ, ऐसे मान लो कि आप ना कंपटीशन एग्जाम को ऐसे दे दो 25 को ना आप ओनली 4 आवर दे रहे हो, तो इन 4 आवर के अंदर है ना आप क्या करो, जो आप मतलब जो भी आपकी क्लासेस चल रही है ना उनको बस ओनली आप कंप्लीट करो। यानी वो कंटिन्यू आपको लाइफ लेनी है ना, और हमेशा वो लेनी है, ऐसे नहीं कि एक दिन भी स्किप करो, आपका वो काम। बट ऐसे स्टूडेंट जो जिनकी कॉलेज कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए क्या एक प्रकार से क्या होने वाला है, देखो 7 डे के प्लान के अंदर ये लिखो कि मेरे को नेक्स्ट 7 डे एक प्रकार से क्या क्या किस प्रकार से कैसे करना है। क्योंकि अगर आप प्लान बना के चलोगे ना तो आपको ये रहेगा कि हाँ यार इस दिन मेरे को ये फॉलो करना है, इस दिन मेरे को ये फॉलो करना है। आपका मतलब काफ़ी अच्छा एक प्रकार से बेनिफिट मिलने वाला, आपको बूस्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप ऐसे रेंडमली पढ़ोगे ना तो उसमें मज़ा नहीं आएगा कोई, यानी आपको बूस्ट नहीं मिल पाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। मतलब जहाँ से आप सिलेबस कवर कर रहे हो ना वो करते जाओ, और उसके साथ में आप क्या रखो कि उसको ना कंटिन्यू रखो एंड डेली फिक्स एंड कांस्टेंट टाइम रखो। यानी कि ऐसे नहीं जैसे मतलब आप ना ऐसे कर रहे हो कि मतलब यहाँ से कोर्स या स्टोइल मैकेनिक्स कर रहे हो तो इसको ना लाइफ क्लास नहीं ले रहे हो, है ना, फिर ऐसे सोच रहे हैं कि इसको कल कर लेंगे आराम से ऐसे मत करो। अपना आपने 4 घंटे स्टडी टाइम कैसे भी लेके चलना तो इसको 4 घंटे ही रखो। वही बात है, कहते हैं ना कि अपन एक तो डेली पढ़ना,
मतलब एक तो डेली आप 4 घंटे ऐसे कंटिन्यू पढ़ना 4 आवर, और आप है ना एक दिन है ना 10 आवर पढ़ लिए, एक दिन 5 आवर पढ़ लिए, एक दिन पढ़े ही नहीं, ऐसे मत करो। कॉन्स्टेंट टाइम रखो, है ना। एक आप बिगनर स्टूडेंट हो, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एक प्रकार से, ठीक है। कॉन्स्टेंट टाइम आपको रखना ही है, ठीक है। जिनका कॉलेज होता है ना वो 3 से 4, 4 से 5 आवर कैसे भी करके निकालो, और ट्राई करो एक प्रकार से। मगर अभी के टाइम पे ना ऐसे स्टूडेंट जो कॉलेज के अंदर है ना, वो अभी के टाइम पे टेक्निकल कंप्लीट कर लो, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो बिगनर जिनका सिलेबस अभी तक स्टार्ट उन्होंने किया है, टेक्निकल पढ़ना अभी तक उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो ओनली है ना टेक्निकल अभी पढ़ो, टेक्निकल पढ़ो। और जो मतलब उनके पेड कोर्स में जहाँ से भी आप कर रहे हो ना, वहाँ जो जो करवा रहे हो ना वो करो अभी के टाइम पे, है ना। ये बात याद रखना, ठीक है। और ये एक बात याद रखना, डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है, एक पर्टिकुलर उस चैप्टर के पीवाईक्यू लगाने हैं। जैसे आप ना सोइल हो गया, सोइल के सपोज आपने ना स्टार्टिंग के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपने पेड कोर्स से या कहीं से भी, ठीक है। तो आपको गाइस इसका ना मतलब प्रॉपर तरीके से ना इसका रिवीजन करना है। जो भी आपने 3 चैप्टर पढ़े हैं उसके पहली बात तो आपको फुल नोट्स बनाने हैं, फुल नोट्स बनाने हैं। उसके बाद में ना उसका आपको रिवीजन करना है। सपोज एक तो ना आज आपकी क्लास हुई है ना, आज के फिर है ना रात को सोते टाइम या फिर कल जब वो क्लास स्टार्ट हो तो उससे पहले 10-15 मिनट आपको वो रीड करना है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, एक बार फुल नोट्स बनाए, तो आपको इसका रिवीजन करना है। जैसे फिर 7 दिन कंप्लीट हो जाए, 7 दिन में जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो, सोइल के अंदर जितना भी कंप्लीट हो वो 7 दिन में आप वैसे कंप्लीट करो। क्योंकि आप ऐसा करोगे ना तो ही आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेगी। अगर आप स्टार्टिंग में ओनली नोट्स बना करके फुल नोट्स बना के छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, ना ही उसका रिवीजन करोगे और ना ही उसका ना पीवाईक्यू लगाओगे, देन फिर वो ऐसे मान के चलना कि आने वाले टाइम पे वो एक प्रकार आपके नोट्स ना खुद के बनाए नोट्स, वो एक प्रकार से कोई थ्योरी बुक होती है ना वैसे बन जाएंगे। समझो, मतलब थ्योरी बुक मान लो, आपके नोट्स मान लो, वो सेम हो जाएंगे। अगर आप उनको मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लोगे, मल्टीपल टाइम उनको टाइम दे दोगे ना, तो ऐसे मान के चलना उन नोट्स के अंदर आपको नेक्स्ट टाइम आप जब भी पढ़ोगे एग्जाम पास में आएगा तब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तब आपके दिमाग में वो ज़्यादा जाएगा। आप उसका एक बार रिवीजन कर लोगे ना, है ना, कुछ ही दिनों के अंदर, नेक्स्ट मतलब 7 डे के अंदर आप 2 बार रिवीजन कर लोगे उसका, तो वो ऐसे मान के चलो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, है ना। और आप काफ़ी दिन बाद में भी ना उसका रिवाइज करोगे ना तब आपको बहुत जल्दी से आपके माइंड में जाएगा। ये बात याद रखना। तो रिवीजन एक प्रकार से आपको डेली बेसिस पे करना इन पीवाईक्यू। सपोज आपने ना, जैसे मैंने कल वाली वीडियो के अंदर बताया था, बुक्स वाली वीडियो के अंदर आपको पीवाईक्यू लगाने हैं साथ साथ में। आपने सोइल, आपने मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, सोइल मैकेनिक्स के अंदर आपने एक, आप चाहे किसी भी अदर ब्रांच से होंगे ना, आप कौन सी भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसके पीवाईक्यू ना आप उसी दिन लगा लो। उसी दिन कैसे होगा, जैसे आपने ना क्लास ले ली, ये आप क्लास ले रहे हो, इसके आपने नोट्स बना लिए, है ना। अगर आपको ना साथ साथ में ये पता चल जाएगा ना कि हाँ यार मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर से मैंने ये पढ़ा है, तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं अपने एसएससी जेई के अंदर, तो मान के चलो आपका जो यहाँ से क्लास लेते टाइम अगर आपका 50% कवर हो रहा है ना, तो आप पीवाईक्यू लगाओगे ना तो वो आपको 80 से 90% ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आपको बूस्ट मिल जाएगा ऑटोमेटिक पीवाईक्यू लगाते हैं। आपको समझ में आ जाएगी हाँ मेरे को इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, इस प्रकार से मेरे को अटेम्प्ट करना है। आगे बात में, अगर आप पीडब्ल्यू का कोर्स ले रहे हो तो उसके अंदर आपको डीपीपी मिलती है ना, डीपीपी मिलता है। डीपीपी के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मैंने देखे पीडब्ल्यू के 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं, है ना। सॉल्यूशन भी अच्छा होता है, तो वो आप ना डीपीपी सोल्व करो, क्योंकि डीपीपी के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन वो लोग डालते हैं, है ना। तो आप डीपीपी भी कर सकते हैं। देखो आगे बात करते हैं जीके जीएस। देखो आप जीके जीएस को ऐसे सोचते हो ना कि यार इनमें कम मार्क्स आते हैं, इसको मैं स्किप कर दूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप जैसे बिगिनर स्टूडेंट हो या फिर आप कैसे भी हो, जीके पार्ट को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे ना, ऐसे मान के चलो कि आपको उतना अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। कैसे करना है, कल वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कहाँ से किस प्रकार से करना है, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है फॉर जीके जीएस, ठीक है। यूट्यूब वगैरह सब बता रहा है, तो उसके लिए आपको वो फॉलो करना है ना। और ये बात याद रखना कि इसको है ना इतना स्ट्रॉन्ग करने से, आप टेक्निकल को पढ़ते हो ना वैसे आपको जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसे मान के चलो जो 50 अपना जीके आता है ना, तो एनी हाउ मेरे को इसमें से है ना 35 मार्क्स लाने हैं। अगर आप अभी से 35-35, वो ऐसे मत सोचो कि हार्ड नहीं आ सकते, 100% आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। वो इतना हार्ड है नहीं, अभी के टाइम पे इतना हार्ड है नहीं, है ना। बच्चे लेके आए हैं, है ना। टॉपर्स के मार्क्स पूछो इतने आते हैं। अगर आप इतना स्टार्टिंग से लेके चलोगे ना, फिर मतलब ये देख लो आप ले आओगे, है ना। बट आपको इतना बूस्ट करना पड़ेगा। साइंस है, स्टैटिक जीके को कर लो, क्योंकि स्टैटिक जीके में नंबर लाना ईजी है, क्योंकि डाटा फिक्स होता है एक प्रकार से, है ना। और है ना करंट अफेयर भी मंथली पढ़ते चलो, ये डेली पढ़ो चलो, और भी अच्छी बात है मंथली पढ़ते चलो। उसके साथ में अपने जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमी, क्योंकि फिक्स डाटा है। पॉलिटी से आपको पता है आर्टिकल आते ही आते हैं। तो इस प्रकार से जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करते जाओ एक प्रकार से, ठीक है। आगे बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग का आपको क्या करना है ना। अभी के टाइम पे अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हो ना, तो एक प्रकार से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जब आप यूआई आई मीन कोई पेड कोर्स से कर रहे हो, कहीं से यूट्यूब से करो, तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा ईजी आती है, बहुत ज़्यादा ईजी सेंस, मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप सीख लो। मैं कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं, अपने 50 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से आप ऐसे मान के चलोगे कि आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स आती है ना, नॉर्मल मतलब कैलकुलेशन आती है, तो आप आराम से ना 35 क्वेश्चन कर लोगे, है ना। 30 से 30 से 35 क्वेश्चन कर लोगे। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है जिसके अंदर कंसेप्ट वगैरह लगना होता है,
है ना। कंसेप्ट लगता है मतलब कुछ इजी फॉर्मूले लगते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं वो लगते हैं आपको, तो होती है मतलब कंसेप्ट वगैरह सीखने होते हैं, तो वो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, है ना। मतलब जितना जल्दी हो सके ASAP है ना, एज सुन एज पॉसिबल है ना, आप सीख लीजिए। उसके बाद में आपके 50 क्वेश्चन रेडी हो गए रीजनिंग, फिर आप डेली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चन का सेट लगाना है रीजनिंग का, डेली बेसिस पे लगाना है 50 क्वेश्चन का, उठो 50 क्वेश्चन लगाओ, उठो 50 क्वेश्चन लगाओ, डेली लगाना है ना। स्टार्टिंग में तो आपको ना, जैसे आपने ना सपोज एनालॉजी टॉपिक कर लिया रीजनिंग के अंदर, तो पहले तो ना टॉपिक वाइज करो 50%। मैंने बुक्स आपको बताती थी कि कल कौन सी बुक से आपको लगानी है, सब बताया था अच्छे प्रकार से कल वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो पहले तो आपको टॉपिक वाइज करना है, देन आपको मिक्स करना है ना। पहले डेली 50 इसके लगाओ, फिर ये लगाओ, ये सब चीज़ ना आपको टेबल में शो करनी है। जैसे आपने एक टेबल बनानी है ना, टेबल के अंदर बना के ये आज की डेट लिखने में को, आज की ये डेट है, मैंने रीजनिंग के इतने क्वेश्चन किए हैं, एंड मेरे को ना एक प्रकार से इतने सही हुए, इतने गलत हो, इतना टाइम लगा वो। एक प्रकार जब जैसे मैं आपको पहले बताता RRB JEE के अंदर एक प्रकार से है ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं उसको ना, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको डेली बनानी है, क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट से आपको ना खुद की वर्दी, खुद की मतलब एक बार ग्रोथ का पता चलेगा उसके अंदर कि मैं कितनी ग्रोथ कर रहा हूँ इसके अंदर। आपको ये स्टार्टिंग से ही लेके चलना है, क्योंकि एक प्रकार से स्मार्ट प्लान होता है, स्मार्ट स्टडी होती है, तो ये आपको डेली करना पड़ता है ना। एक बात याद रखना बिगिनर स्टूडेंट की, कम पढ़ना बट डेली पढ़ना, बिगिनर स्टूडेंट के लिए कम पढ़ना बट डेली पढ़ना, ऐसे नहीं कि स्किप कर दूँ, एक कॉन्स्टेंट टाइम पढ़ना, और धीरे धीरे अगर हो सके तो टाइम भी 10 मिनट 5 मिनट इंक्रीज करते हुए जाना में से। तो ये था बिगिनर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। देखो अब बात करते हैं अपने ड्रॉप स्टूडेंट, यानी जिन्होंने एक प्रकार से 1 या 2 बार अपने एग्जाम दे चुके हैं, है ना, एग्जाम के अंदर अपीयर हो चुके ऐसे स्टूडेंट, यानी जिनका किन्हीं कारणवश नहीं हुआ, है ना, लेक ऑफ मॉक टेस्ट, लेक ऑफ रिवीजन, किसी मतलब कुछ भी कारण का अपन कह सकते हैं कि उनका नहीं हुआ। अब जैसे 2024 के अंदर मालूम कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी, एक प्रकार से किसी कारण से नहीं हुआ, है ना। तो उनके लिए क्या करना अब, यानी अगर वो 2025 को परसिंग वापस से करना चाहते हैं, 2025 के लिए तैयारी, तो वो किस प्रकार से कैसे कर सकते हैं, जो उनको बताने की वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना, क्योंकि वह स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो एक प्रकार से प्योर होते हैं, प्योर सेंस मतलब उनको एक एक चीज़ का पता होता है, वही स्टूडेंट होते हैं जिनको एक प्रकार से अपनी कमी का पता होता है। आपको पता है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेके चलूँ अपनी, है ना, 400 कट ऑफ गई थी यूआर की, है ना। कोई चीज़ स्टूडेंट के यूआर में 390 मार्क्स बने ना, अब उसके 10 नंबर कम रहे, तो ओनली उसी को ही पता है कि मेरे 10 मार्क्स कैसे कम हैं। तो वो अगली जब नेक्स्ट टाइम वो जब भी तैयारी करेगा ना, तो उसको ये पता होगा कि मेरे को 10 नंबर मेरे किस कारण से मेरे कम रह गए थे, तो मेरे को इसी की एक प्रकार से तैयारी करनी है। आगे बात समझे। अब आपको क्या करना है, वापस से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपने 1 बार या 2 बार एग्जाम दी है, किसी कारण बस आपका नहीं हुआ, तो को क्या करना है, वही आपको 7 डे का प्लान बनाना है आपको भी, बट आपको 2 चीज़ों पे काम करना है। 2 चीज़ आपकी कौन सी होगी, एक तो आपको एनालाइज पे फोकस करना है ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके, जितना आप टाइम दे सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे आपको देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखा था अभी 2024 के अंदर, एक लड़की का इंटरव्यू देखा था ना, उसको CPWD आई थिंक MES ऐसे मिली है ना, उसने ऐसे बताया था कि सर मैं कम से कम 3 आवर है ना हमेशा डेली एनालाइज पे देती थी, है ना। उसका 2023 वाले एग्जाम में नहीं हुआ था, फिर 2024 वाले एग्जाम में उसका हो गया अभी, है ना। सर मैं एनालाइज में, क्योंकि सर उसने कहा था कि मैं जितना ज़्यादा एनालाइज करती ना, खुद की कमियां पहचानते थे मैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्योंकि पढ़ते सभी हैं, अगर खुद की कमियां कोई स्टूडेंट पहचान लेगा ना, तो उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है फिर। तो वही रीज़न है एक प्रकार से ना, खुद की आपको एनालाइज एंड प्रोग्रेस पे ज़्यादा ध्यान देना कि मेरी क्या प्रोग्रेस चल रही है, आपको टाइम टू टाइम आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। 7 डे का टाइम बनाओ, टेक्निकल को वापस से स्ट्रॉन्ग करो, टेक्निकल में ना 2 सब्जेक्ट उठाओ, है ना, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरेटिकल। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पर डे के हिसाब से लगने लगे लगाओ, है ना, लगाओ जितने क्वेश्चन लग ले। एक अच्छे ना नोटबुक डालो, है ना, मिक्स नोटबुक डालो, जिसके अंदर आपको ना, जैसे आपने सपोज वही एग्जांपल है, सोइल कर रहे हो स्टार्टिंग के अंदर, एक सब आपने एफर्म कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं लगे, जो भी कंसेप्ट आपसे नहीं लगे, जो भी क्वेश्चन आपसे स्किप हो रहा है, आपको गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको लिखो, उसको नोट डाउन करो। देखो मैं आपको एक बात आता हूँ ना, आप एक स्टूडेंट हो, ये बात याद करना, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। आप दिन के ना, जस्ट एग्जांपल लेके तो 20 क्वेश्चन लगा रहे हो, 20 क्वेश्चन आप यहाँ लगा रहे हो, ठीक है। आपके यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन आपके यहाँ लग गए, 16 क्वेश्चन आपके यहाँ लग गए, ठीक है। आपने ये 5 क्वेश्चन एक नोटबुक में लिख लिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन एक नोटबुक में लिख लिए, 2 सब्जेक्ट के बता रहा हूँ मैं ना, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट दिन आप करोगे, नेक्स्ट दिन आपने 20 क्वेश्चन लगाए, सपोज आज यहाँ आपके ना कम क्वेश्चन गलत हुए, ज़्यादा कम ही क्वेश्चन सही हुए, यहाँ पे 13 ही क्वेश्चन सही हुए और यहाँ पे 12 क्वेश्चन सही हुए, यहाँ पे आपके 7 में गलत हो गया, स्किप हो गए, यहाँ पे 8 क्वेश्चन मान लो। तो ये क्वेश्चन ना आप एक नोटबुक में डाल लो, नोटबुक में लिख लो, नोट डाउन कर लो कैसे भी। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन आप खुद है ना अज्यूम करो, एक दिन ऐसा आएगा, मतलब एक ऐसी आपके पास कंसेप्ट बुक बनेगी, कंसेप्ट नोट्स की बुक बनेगी आपके पास, जिसके अंदर ऐसी चीज़ होगी, आपको दिख रहा होगा ऐसी चीज़ मतलब ये 8 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, ये 7 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, ये 4 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, ये 5 वाले क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। क्योंकि आपको ये सही, आज आपके ये सही हुए ना, इन फ्यूचर भी आपके ये सही होंगे, 99% ये सही होंगे। आज आपकी ये गलत है ना, तो आपके पास इसका स्टोर है, आपके पास ये गलत बुक का मतलब गलत, इस आपने स्किप किया, आपने क्वेश्चन गलत किया, इसका एक प्रकार से डाटा होगा, इसका कंसेप्ट होगा।
ये बुक है ना आपके इन फ्यूचर काम आएगी। इन फ्यूचर मतलब आप इसी को ना रिवीजन करते जाओ, क्योंकि आपकी सही तो वो तो सही होगी, बट आपके जो गलत हुए ना, ऐसा भंडार होगा आपके पास, ऐसा ब्रह्मास्त्र होगा, मतलब जो आपके गलत क्वेश्चन हुए, जो आपके पास स्किप क्वेश्चन हुए, उनका भंडार होगा, उनका मल्टीपल टाइम फिर रिवीजन करोगे, फिर ऐसा टाइम आएगा आपके 20 में से 20 सही होने लगे। तो ऐसे स्टूडेंट है जो एक प्रकार से एग्जाम दे चुके हैं 2-3 बार, वो ये चीज़ गाइज करना, ऐसी नोटबुक डालना A4 साइज की, है ना, तो मस्त मतलब मचा दो, ऐसा आपको करना पड़ेगा। एक ऐसी नोटबुक डालनी है, ठीक है। जीके पार्ट को आपको वापस स्ट्रॉन्ग करना है, जीके पार्ट को कम नहीं करना, जैसे मैंने कल बताया था उन टीचर से आपको करना है, ठीक है। काफ़ी डीप में करना है इस बार जी, क्योंकि अभी टाइम है, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, अभी टाइम है। तो जीके पार्ट को इतना मतलब स्ट्रोंगली आपको लेके चलना है ना स्टार्टिंग से ही, है ना। ऐसे मान लो कि मेरे को जीके पार्ट में तो आपको तो क्योंकि आपके पढ़ा हुआ, आपका 1 या 2 बार आप एग्जाम दे चुका, आपको तो 40 मार्क्स एनी हाउ सोच के चलना है, तब जाके आपके ना 30-35 ऐसे मार्क्स आएंगे। क्योंकि थिंक अबाउट द स्काई, वही बात है ना, पेड़ पे गिरने के लिए आसमान के बारे में सोचो, ठीक है। तो वही बात है, जितना ज़्यादा जीके पार्ट को, एक एक चीज़ जीके पार्ट में रट लो, एक एक चीज़ है प्रकार से, ठीक है। एक भी चीज़ की मत को, जो भी कोई नया कंसेप्ट मिले उसको लिख लो। एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, एसएससी के सारे सीजीएल के क्वेश्चन, सीएचएल के क्वेश्चन, एमटीएस के सारे क्वेश्चन लगा डालो, सारे के सारे लगा डालो जीके पार्ट के अंदर, है ना। ऐसे रीजनिंग में सारे लगा डालो, ठीक है। अब आपको एक चीज़ को क्या करनी है, एक चीज़ को क्या करनी है आपको मैं बताऊँ, ठीक है। एनालाइज प्रोग्रेस वो मैंने आपको बता दिया फॉर उन स्टूडेंट के लिए। टेक्निकल आप अपना 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो, ठीक है, बहुत बात है। अब आप रिवीजन किस प्रकार से कर सकते हो, आप एक तो फुल नोट से भी कर सकते हो, आप शॉर्ट नोट से भी कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट नोट से करो तो सही है ना। अब आपको करना क्या, क्योंकि आपकी गलती है ना, फुल नोट्स शॉर्ट नोट्स ये तो पढ़ लोगे, यहाँ से ज़्यादा गलतियाँ नहीं निकली, आपकी गलतियाँ निकलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। अब आपको क्या करना है डेली बेसिस पे, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 चीज़ बताऊंगा, एक चीज़ 2 चीज़, अगर आप है ना ये करोगे ना गाइज, आपका सिलेक्शन फिर वो आप मेरे पास आ जाना एक दिन की, सर मैंने ये चीज़ फॉलो की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप मेरे को बता दो, है ना, मैंने आपकी बात मान के फॉलो किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये आप चीज़ करोगे ना, आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपने एग्जाम दे ली, आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है ना, आपका सिलेबस, हाँ ऐसी भी ये भी बता दूँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मतलब एक एक छोटा छोटा सब्जेक्ट भी बाकी है ना, सब्जेक्ट से में छोटा छोटा टॉपिक भी बाकी है ना, वो भी कंप्लीट करो। सोइल के अंदर है ना, डीप फाउंडेशन है ना, उसको भी करो, अच्छे से करो, है ना। OCF है ना, उसको भी करो, HM को भी करो, हाइड्रोलिक मशीन को भी करो, है ना, CPM को भी अच्छे प्रकार जो, क्योंकि छोटे जो सब्जेक्ट होते हैं जो कोई करता नहीं है, रेलवे, इंजीनियरिंग, अपने एसएससी के अंदर छोटे मोटे सब्जेक्ट जो 1-1 2-2 मार्क्स के आते हैं, इनको कोई करता नहीं, आपको इनको भी उतना ही टाइम दे के उतनी स्ट्रॉन्ग से करना है जैसे आप सोइल BMC वो ऐसे कर रहे हो। क्योंकि 1-1 2-2 मार्क्स होती है ना, वो मैंने बताया था यहाँ पे 10 मार्क्स कम हो गए उसके, है ना, इतने बस ये 10 मार्क्स ना यहीं से आते हैं, ऐसे मान के चलो फिर, है ना। तो आपको ये भी अच्छी प्रकार से करनी है। अब आपको देखो यहाँ पे वापस आते हैं, आपको टेक्निकल के अंदर हमेशा की बेसिस पे 100 क्वेश्चन करने हैं, टेक्निकल के अंदर हमेशा 100 क्वेश्चन करने हैं। रीजनिंग के अंदर आपको 50 क्वेश्चन का हमेशा सेट लगाना है, हमेशा सेट लगाना है ना। टेक्निकल के अंदर हमेशा 100 क्वेश्चन लगाओ, रीजनिंग के अंदर हमेशा 50 क्वेश्चन लगाओ। किस प्रकार से लगाने हैं, आपको एक सब्जेक्ट उठानी है ना। अब आपको कौन सी भी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट उठानी है, मतलब उठानी में 2 सब्जेक्ट है, अगर आपने 2 सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, बट डेली के बेसिस आपको एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन करने हैं। स्टार्टिंग में आपको ना सब्जेक्ट वाइज करना है, मिक्स करना अपन बाद में करेंगे, है ना। अब आप ना जैसे PYQ कर सकते हो, आपको मैंने बुक कल बहुत सारी बुक बताई थी, प्रैक्टिस बुक भी बताई थी आपको, है ना, PYQ बुक भी बताई थी, ESC की बुक भी बताई, सारी बुक्स का नाम बताया था। तो वहाँ से आप करो, पहले ना SSC के क्वेश्चन से लगा लो, वापिस से लगा लो, ठीक है। तो आप ना डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन लगाओ और एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओ, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओ कि मैंने आज के दिन ये डेट है, मैंने 100 क्वेश्चन किए, इसमें मैं कितने सही हुए, कितने में गलत हुए, कितना मैंने टाइम लगाया। ये आप है ना करोगे ना डेली बेसिस पे, एक दिन के 100 क्वेश्चन, 30 दिन के कितने क्वेश्चन हो गए, है ना, 5 मंथ के कितने क्वेश्चन हो गए, आप मल्टीप्लाई कर लो गाइज, डेली लगाओ। ओके, अपने सिविल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन की तो कमी नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग में तो क्वेश्चन की कमी ही नहीं है गाइज, इतनी सारी बुक्स है मार्केट के अंदर, लगाओ डेली बेसिस पे लगाओ, है ना। एक एक सब्जेक्ट उठा लो, कंप्लीट करते जाओ, एक एक सब्जेक्ट उठा लो, कंप्लीट कर, 100 क्वेश्चन लगाने ही है। ऐसे मान लो कि मेरे को खाना खाना है ना, तो मेरे को 100 क्वेश्चन भी लगाना है, बस लगाना है। खुद पे ईगो पे ले लो कि मेरे को 100 क्वेश्चन टेक्निकल के लगाना है, ईगो पे ले लो एक प्रकार से, ठीक है। रीजनिंग के, अब जो आपको रीजनिंग आती है ना, सपोज क्या मतलब आपको रीजनिंग आती है, मुझे पता आपका सिलेबस कंप्लीट है, बट रीजनिंग के अंदर अपन को अब क्या करना है ना, ये अपना टेक्निकल में भी करना है और रीजनिंग में करना है। आपको ना बस एक्यूरेसी आपकी चलो अच्छी है, आपके सपोज इस बार है ना 44 मार्क्स आए हैं रीजनिंग के अंदर, सपोज है ना, तभी आपका मेंस तक गए हो आपने एक ऐसे मान के चलो। अब आपको बस ये है ना कैसे भी करके 48 लेके आने पीरी के अंदर, आई मीन 50 मार्क्स के अंदर, एंड इसका जो टाइम है ना वो आपको कैसे भी करके 25 से 30 मिनट लेके आना है,
बस यहाँ से ही 25 से 30 मिनट यहाँ पे ले आओगे ना, फिर 10 से 12 मिनट में आप जीके पार्ट कर लोगे, फिर बाकी टाइम आप ना टेक्निकल पार्ट को दे पाओगे प्री के अंदर। ठीक है, तो आपको एनी हाउ 48 का मार्क्स करना। अब ये कैसे लेके आए, डेली बेसिस भी आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं। वही बात है, जैसे इसमें 100 क्वेश्चन और डेली 50 क्वेश्चन इसके अंदर, तो आपको डेली के 150 क्वेश्चन आपके होने चाहिए एनी हाउ। आगे बात से एनी हाउ आपको 150 क्वेश्चन होने चाहिए, है ना। अब आप ना ये भी आप तो चाहे मिक्स ही लगा लो, आपको जैसे वैसे रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे आप मान लो कोई ब्लड रिलेशन का कोई टॉपिक हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट का कोई वैसे हो गया, नंबर सीरीज का कोई हो गया, आप उनके ना 50 क्वेश्चन लगा डालो, है ना। डेली बेसिस उनके 50 क्वेश्चन लगा डालो और मिक्स फिर आपको लगाना है वैसे। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप उसके उसके 50 लगा लो। अगर आपको लगता है कि मेरे बस टाइम के ऊपर मेरे को काम करना है तो वैसे लगा लो, है ना। एक टेबल बनानी है, उसके अंदर जैसे आपने टेक्निकल के अंदर बताया उसी प्रकार से, है ना, रीजनिंग के अंदर भी एक टेबल बनानी है कि मैंने आज 50 क्वेश्चन किया, ये डेट है, इतने सही है, इतना मेरे को टाइम लगा। रीजनिंग के अंदर आपको गैस टाइम पे ही काम करना है। एनी हाउ आपको ये टाइम है ना 25 से 30 मिनट लेके आए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे कहता है ना कि सर इतना टाइम तो हो ही नहीं सकता, वो मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैं आपको इतने स्टूडेंट गिना दूंगा जिनका ये टाइम आता है। वो लेके आया मेरे को स्क्रीनशॉट भेजें कि सर आज मेरे को ओनली इतने मिनट के अंदर मैंने PYQ कर लिए, है ना। मतलब एवरेज टाइम होता है ना, वैसे मान के मैं आपको बता दूं कि 32 से 34 मिनट इतना लेके आता हूँ, बट आपको इतना लेके आना है ना। ये एवरेज टाइम होता है, बट जो अच्छे स्टूडेंट थे मेरे को DMs आए थे तो वो है ना 28 मिनट 27 इतने टाइम में करे थे, है ना। कैलकुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग को, जैसे अपने ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं ना अल्फ़ाबेट वाले, उनको आंखों में सोल्व करने का ट्राई करो। अपनी कैलकुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतनी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह वो सीख लो। आगे बात सुने। अब ना एक अगर आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हो ना, तो हर 3-4 दिन में ना आप खुद की प्रिपरेशन देखो, को एनालाइज करो कि मैं सही जा रहा हूँ क्या, मेरे अंदर बूस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, ये आप खुद देखो एक प्रकार से, है ना। अगर आप ऐसा फॉलो करोगे ना तो आपके पास बूस्ट हो। अगर आप प्लान बना के पढ़ोगे ना तो आपके अंदर 100% बूस्ट होगा ही होगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो प्रेशर के कारण से, है ना, एग्जाम प्रेशर के कारण से, मतलब एग्जाम जैसे मान लो उनका छूट जाता है ना, वो हैंडल नहीं कर पाते एग्जाम के अंदर। ऐसे मान के चलो जो बंदा ना एग्जाम के अंदर प्रेशर को हैंडल कर लेता है ना, वो 2 क्वेश्चन सही, मतलब ऐसे मान के चलो कि वो 2 क्वेश्चन गलत भी कर रहा है ना तो वो 2 क्वेश्चन सही ही करके आएगा, है ना। अगर उसके ज़्यादा एग्जाम में ज़्यादा मतलब माइंड के ऊपर ले लेगा तो वो 2 क्वेश्चन सही के बजाय 2 क्वेश्चन गलत करेगा फिर। तो आपको ना इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर काम करना है कि है ना मैं यार प्रेशर को कैसे भी करके हैंडल करूँ, एक प्रकार से, है ना, मतलब कैसे भी करके मेरे को प्रेशर हैंडल करना है। और मतलब एग्जाम के ना पूरा एक प्रकार से मैं फोकस लगा कि मेरे को एग्जाम देनी है, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ेगा गाइस, है ना। तो ये थी वीडियो, इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत मतलब रोड मैप आप लगा सकते हो, स्टडी प्लान आप बना सकते हो। जो भी मेरे को एक प्रकार से नॉलेज है मैंने आपको बताया मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अगर आप न्यू हो ना ऐसे 2025 के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हो हमारे साथ में, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर से करना, और कैसा भी आपको डाउट वो कमेंट बॉक्स में पूछना, और टेलीग्राम पे जरूर से आ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे ऐसे ना कुछ अपडेट आपको मिलती रहती है ना। ठीक है, थैंक यू गाइज।